द रूबिका लियाकत शो G20 स्पेशल एडिशन की शुरुआत आज उन तस्वीरों के साथ करना चाहती हूं जो भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बताने के लिए काफी है। नई दिल्ली से नया इतिहास रचा गया है। इसमें भारत विश्व गुरु है। पहली तस्वीर उस घोषणा की जिसने हिंदुस्तान की लकीर चीन से बड़ी कर दी है। अमेरिका तक सीधा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की पहल हुई है। भारत से सऊदी अरब और वहां से यूरोप के रास्ते अमेरिका तक सामान पहुंचाने की पहल हो चुकी है। अब दूसरी तस्वीर, यह दूसरी तस्वीर भारत के ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की कहानी बयां कर रही है। भारत के अनुरोध पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बना लिया गया है एंड नाउ इट विल बी कॉल्ड G21। अमीर देशों के साथ अब गरीब देशों की भी बात होगी और अहमियत से होगी, यानी वसुधैव कुटुंबकम चरितार्थ हो रहा है। अब तीसरी तस्वीर बहुत ही खास, ये सुपर पावर भारत की तस्वीर है। पीएम मोदी के इस हथौड़े में इतना दम है कि दुनिया के तमाम देशों को एक साथ लेकर आए। विरोधाभास को भूलकर तमाम देश एक घोषणा पत्र जारी करने पर राजी हो गए, जिसकी कस्में खाई जा रही थी कि ऐसा होगा ही नहीं और नहीं होगा तो G20 बेकार है, आप ऐसे कईयों आयोजन करते रहिए। लेकिन यह तस्वीर बयां करती है कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन, दिल्ली का डिक्लेरेशन आ चुका है। G20 की बैठक दिल्ली में हो रही है और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि दिल्ली G20 समिट का घोषणा पत्र सामने आ गया है। इसका मतलब क्या है समझते हैं? इसका मतलब यह है कि G20 घोषणा पत्र यानी मोदी है तो मुमकिन है, और यह अतिशयोक्ति नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले 2022 में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 समिट आप याद कर लीजिए। उस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग हो रही थी, आज भी हो रही है। उस वक्त दुनिया के सभी देशों की एक परेशानी थी, दोनों खेमों में बटी हुई दुनिया नजर आ रही थी। जंग के कारण दुनिया में जो संकट पैदा हुआ था, उस बैठक में खूब चर्चा हुई, उस बात को लेकर खूब बहस हुई, लेकिन तमाम देश अपने अपने मुद्दों पर अड़े रहे। रूस और चीन जंग को लेकर घोषणा पत्र में शब्दों से नाराज थे। अमेरिका सहित यूरोप के कई देश इस बात पर अड़ गए थे कि रूस को घोषणा पत्र के माध्यम से कड़ा संदेश देना होगा। फिर हुआ क्या? घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी नहीं। चीन और रूस ने इससे खुद को अलग कर दिया। चलिए अब आज आ जाते हैं 2023 में। 2022 तो मैंने आपको सुना दिया। आज बैठक का पहला दिन, लेकिन बाली से दिल्ली के बीच दुनिया के हालात में कुछ खास परिवर्तन आया? मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, रूस और यूक्रेन तो अभी भी लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तो जंग अभी भी जारी है। दुनिया अनाज के संकट से जूझ रही है। पश्चिमी देश रूस को हर हाल में झुकते देखना चाहते हैं, यानी हालात एकदम एक साल पहले जैसे हैं। लेकिन एक बात बदल गई, इस बार अध्यक्षता भारत के पास है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। आधे दिन की चर्चा हुई और उसके बाद पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। G20 बैठक का साझा घोषणा पत्र सामने आ गया। सभी इस वक्त इस बात पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे। तमाम देश इस पर सहमत हो गए। ना रूस नाराज, ना अमेरिका, ना सऊदी अरब। हर पक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने साध लिया और एक घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेकिन इस घोषणा पत्र को अगर ध्यान से आप पढ़ने बैठेंगे तो उसके हर पन्ने पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की सोच की छाप मिलती है।